और अब जिक्र करेंगे असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने बड़े खतरे से आगाह कर दिया है। असद उमर का कहना है जून के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख हो सकती है। वफाकी वजीर असद उमर आवाम से ताउन की अपील भी करते रहे। कहा एहतियात करें, मास्क पहने और समाजी फासला रखें तो सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। हुकूमत किसी को तंग नहीं करना चाहती, लेकिन शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आईनी जिम्मेदारी है ताकि रोजगार का पहिया भी चले और ज्यादा लोग भूख और अफलास की तरफ न जाएं। उन्होंने जुलाई तक यौमिया 1.5 लाख कोरोना टेस्ट करने का भी ऐलान कर दिया। वबा का फैलाव बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि मैं और आप वो हिफाजती तदाबीर नहीं उन पर अमल कर रहे जिनकी ताकीद की गई थी। आज जून के वक्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े रहे। जिस तरीके से सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई, जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। पहली चीज ये मास्क पहनना। अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में 50% तक कमी की जा सकती है। दूसरी चीज समाजी फासला रखना, भीड़ वाली जगह पे ना जमा हो। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी भी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है। अपने शहरियों की जिंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए ताकि रोजगार का पहिया भी लोगों का चलता रहे और लोग जो हैं वो और ज्यादा भूख और अफलास की तरफ ना धकेले जाएं। और मुनाफाखोरों ने मरीजों के लिए सांस लेना भी महंगा कर दिया। अब एक एक सांस के बदले मुनाफाखोरों की जेबें भरना पड़ेगी। कराची में ऑक्सीजन का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया। कीमतों में भी 500% इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के लिए देखिए सलमान अहमद की ये रिपोर्ट। उनके पेट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और वो कह रहे हैं जिंदगी बचा दो हमारी। उनके घरों में सोफ्ता तारी हुआ हुआ। शर्म उनको फिर भी आती नहीं। इस बार तो मुनाफाखोरी की हद ही हो गई। एक एक सांस के बदले कीमत अदा करना पड़ेगी। जी हाँ, कराची में कोरोना मुतासरीन के अहले खाना ऑक्सीजन की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाएं, वहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ है, कहीं भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे वो पैसे इतने ज़्यादा बोल रहे हैं। सिलेंडर जो 2000 रुपये का सिलेंडर था, अब वो सिलेंडर हमें 10,000 रुपये में पड़ रहा है किट समेत, लेकिन अब मजबूरी है, लेना पड़ रहा है ये। और उनकी इसी परेशानी का फायदा उठाकर मुनाफाखोर खुद को जिंदगी का सौदागर समझ बैठे और एक एक सांस की कीमत वसूल करने की ठान ली। ये वाला सिलेंडर पहले था 4,000 रुपये का, अब ये सिलेंडर इस वक्त 10,000 रुपये का खाली सिलेंडर। ये वाला सिलेंडर था 8-9 हज़ार रुपये का, आज ये 25,000 रुपये का हो गया। ये 350 CFT का सिलेंडर है, ये इस वक्त 35,000 रुपये का हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और पल्स ऑक्सीमीटर की कीमतों में 500% इजाफा कर दिया गया है, जबकि मसनूई बहरान पैदा करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट ही बंद कर दिए। मेडिकल ऑक्सीजन के कारोबार से वाबस्ता मोहम्मद आसिफ इस सूरत हाल पर आपदीदा हो गए। मैंने देखा है कोरोना के मरीजों की हालत कैसे, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके पेट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और वो कह रहे हैं ज़िंदगी बचा दो हमारी। उनके घरों में सोफ्ता तारी हुआ हुआ, बच्चे रो रहे हैं, पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क में तब्दीली आएगी, कहाँ गई तब्दीली? समा ने ऑक्सीजन डीलर से बात की तो उन्होंने सारा मसला अस्पतालों की जरूरत को करार दिया। मगर क्या अस्पतालों की जरूरत पूरी करने का मकसद मार्केट में ऑक्सीजन की कीमत बढ़ा देना है? एक कराची में प्लांट था बहुत बड़ा, वो कोई खराब हो गया, जिसकी वजह से कुछ कराची में ऑक्सीजन जा रही है और बकाया पंजाब में कवर कर रहे हैं, लाहौर में कवर कर रहे हैं। प्लांट्स वाले टोटल वो कह रहे जी हम सॉरी माजरत, हमने सबसे पहले हॉस्पिटल्स में देनी। ऑक्सीजन सप्लायर्स के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से मुल्क में सिलेंडर्स की दरामद नहीं हो रही है। और एक और मामले का जिक्र, चंद रुपए का सर्जिकल मास्क अब इतना महंगा क्यों और कैसे हुआ? समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नजीर ने इस बात को जानने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। वबा के दिनों में सर्जिकल मास्क तो सबकी जरूरत है। इसको बनाने वाले होलसेलर्स को कितने में फरोख्त करते हैं, आइए पहले इस बात का जायजा लेते हैं। सनती शहर फैसलाबाद में मास्क की तैयारी आजकल जोरों पर है।
मास्क बनाने वालों को ये प्रोडक्ट कितने में पड़ती है, जरा सुनिए। आपको रिकमेंडेड है जो गवर्नमेंट की तरफ से वो 3 प्लाई हैं, उसका GSM जो होता है वो 60+ होता है। इसको बनाने में कॉस्ट जो है यूजली तकरीबन 10 रुपए में आती है। ये एज ए मैन्युफैक्चर रेट्स होता है। फैसलाबाद से मास्क तैयार होकर सिंध पहुंचता है। रेट तो आपने जान लिया, अब देखना है कि होलसेलर किस दाम पर माल खरीदते हैं और आगे फरोख्त करते हैं। ये है कराची की सबसे बड़ी मेडिसिन की होलसेल मार्केट, जहां मास्क का लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। ऑर्डिनरी मास्क जो मैं अभी खुद पहना हुआ हूँ, ये एक आम मास्क है और ये आराम से आता है और इसके अपना 600 तक इसका डब्बे के रेट होते हैं 50 पीस के। यानी होलसेलर्स ने 3 प्लाई 60 GSM वजन का एक मास्क तकरीबन 12 रुपए में बेचा। अब मेडिकल स्टोर वाले कितना कमा रहे हैं? समा ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। ये कितने का डब्बा? 1100 रुपए। 1100 के कितने हैं पीस? 50 पीस हैं यार। इसके अलावा कोई और नहीं? इसके अलावा फिर ये कपड़े वाला रखा हुआ, देखो ये 100 रुपए का है 5। मास्क का डब्बा कितने का? 1000 रुपए का, 1250 का। 1000 का बता रहे हैं और 1250 का। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यार ये आपके सामने ये वाले हैं, ये अभी आए हैं मास्क का डब्बा कितने का? मास्क मुनाफाखोरी की बीमारी ने हमारे यहाँ कोरोना की वबा को भी पीछे छोड़ दिया, जहाँ 12 से 13 रुपए वाला सर्जिकल मास्क 30 से 35 रुपए में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और कहीं हुकूमती रेट नजर नहीं आती। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और यहाँ आपको खबर देंगे कि सिंध सरकार से जिना अस्पताल, NICH और NICVD अस्पताल वापसी के मामले पर वफाकी हुकूमत ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिदायत की है कि अस्पतालों से कोई सामान मुंतकिल ना किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के तीनों बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर्स को ख़त लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम अस्पतालों के सामान की फहरिस्त फौरी फराहम की जाए और बग़ैर इजाज़त किसी भी सामान की कहीं मुंतकली नहीं होनी चाहिए, जबकि अस्पतालों में कोई नई भर्तियों की इजाज़त भी नहीं होगी। समा ने लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का मामला उठाया तो महकमा सेहत ने 5 वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए। 16 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद 168 हो गई है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। मरीजों की तादाद के मुकाबले में हुकूमती वसाइल कम पड़ने लगे। समा ने वेंटिलेटर्स की कमी का मामला उठाया तो सरकारी अस्पतालों को 5 नए वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए। 16 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद 167 हो गई है, जिनमें से 87% पर मरीज हैं। 11 अस्पतालों में अब भी कोई वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं। 5 अस्पतालों के ICUs में सिर्फ 22 वेंटिलेटर्स खाली हैं। मेवा अस्पताल 7, चिल्ड्रन अस्पताल 5 और PKLI और गंगाराम में एक वेंटिलेटर दस्तयाब है। सूबे के निस्फ से ज्यादा केसेस सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। 10 अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के ऑक्सीजन बेड्स भी मुकम्मल भर गए हैं, जबकि 6 अस्पतालों में 132 ऑक्सीजन बेड्स दस्तयाब हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कौमी खजाना लुटाना नहीं बचाना है। माजी के हुक्मरान सिक्योरिटी इंतजामात, कैंप ऑफिस और बैरून मुल्क दौरों पर करोड़ों रुपए लुटाते रहे, मगर वजीर आजम इमरान खान ने वो कर दिखाया जो माजी में कोई वजीर आजम न कर पाया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। शरीफ फैमिली इक़्तिदार में थी तो इस्लामाबाद से रायवीन, मॉडल टाउन और मरी तक दर्जन भर कैंप ऑफिस फैले हुए थे। 8 अरब रुपए तो लीगी हुक्मरानों ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ही फूंक डाले। जरदारी और गिलानी ने भी इस्लामाबाद से मुल्तान, कराची तक कैंप ऑफिस बना रखे थे और सारी अयाशियाँ थी सरकारी खर्चे से। लेकिन इमरान खान ने तो सब बदल के रख दिया। बतौर वजीर आजम इमरान खान ने नौकरों की तनख्वाहों, बिलों की अदायगी और सिक्योरिटी अखराजात समेत अपनी रिहाइशगाह के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए। PM ऑफिस का स्टाफ कम तरीन सतह पर, कोई कैंप ऑफिस भी नहीं। पहले साल उन्होंने 30 करोड़ 5 लाख की कमी की वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में और 18 करोड़ से जायद दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेटेड बजट था उससे भी कम उन्होंने सर्व किया, उसमें बचत की। बैरूनी दौरों में बचत और किफायत शारी में भी वजीर आजम इमरान खान सबसे आगे। माजी के हुक्मरानों ने एक बैरूनी दौरे पर $13 लाख तक भी उड़ा दिए, जबकि इमरान खान के दौरों में महंगी तरीन यात्रा न्यूयॉर्क भी सिर्फ $1,63,000 में हो गई। तमाम वजारतों में सरकारी गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले और मेहमानदारी रकूम का सिलसिला खत्म करके भी कौमी दौलत की भारी बचत की गई।
और अब कुछ बजट की बात। सिंध हुकूमत ने बजट तैयार कर लिया। रवा माली साल के मुकाबले में 250 अरब रुपए कम का बजट होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफा मुतवक्के है। सेहत के बजट में 32 अरब रुपए का इजाफा होगा। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। सिंध सरकार के बजट का हजम कम हो गया। कोरोना के बाइस वफाकी हुकूमत की जानिब से रकम में कटौती की वजह से सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट रवा साल के मुकाबले में 250 अरब कम का होगा। सिंध का मजमूई बजट का हजम 1000 अरब होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, मगर सिंध सरकार की जानिब से 5% तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्को है। जबकि महकमा सेहत के बजट में 32 अरब का इजाफा कर दिया गया, जिसमें कोरोना से मुतालिक 5 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची में नीबा चौरंगी पर कायम अस्पताल के लिए मजीद 1 अरब रुपए रख कर आइंदा 3 माह में हर हाल में अस्पताल मरीजों के लिए खोला जाएगा। दूसरी जानिब तरक्याती स्कीम्स की रकम में रवा साल के मुकाबले में 63 अरब की कटौती करके मजमूई तौर पर 165 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई तरक्याती मंसूबों पर 150 अरब और जिलों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहरों में आसान कर्जे के लिए भी 5 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के तमाम शोबों के बजट में 212 अरब रुपए का इजाफा करके 250 अरब रुपए कर दिया गया है। बल्दियाती इदारों के बजट में 6 अरब का इजाफा करके 80 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमे बल्दियात का बजट 34.5 अरब से बढ़ाकर 40 अरब किया गया है। अमनो अमान के बजट में आइंदा माली साल में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। कोरोना के असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान नहीं। तालीम और सेहत का शोबा तरजीहात में शामिल है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद लुकमान। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का 63 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहमी से साफ इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत पर वजारत सनअत व पैदावार को जवाब भेज दिया। शुगर मिल्स मालिकान का कहना है अदालती हुक्म की तामील में चीनी 70 रुपये फ़ी किलो दे रहे हैं। अवाम सेल पॉइंट से खरीदारी कर सकते हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का शुगर मिल से 63 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहमी का मुतालबा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजारत सनअत व पैदावार के नाम खत में टकासा जवाब दे दिया। कहा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 63 रुपये किलो चीनी फराहमी के मुतालबे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हुकूमत 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी उठाने के इंतजाम करे। खत में ये वाज़ेह किया गया है कि अदालती हुक्म की तामील में 70 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। 25 जून तक आम सार्फिन की 60,000 टन चीनी की तलब को मद्देनजर रखकर रियायती नर्ख पर चीनी दे रहे हैं। हुकूमत के साथ मामलात तय पाने तक शुगर मिल्स मालिकान ने रजाकाराना तौर पर सेल पॉइंट्स कायम कर दिए हैं, जहाँ से आवाम 70 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद सकते हैं। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता रोज शुगर मिल्स एसोसिएशन से 63 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहमी का मुतालबा किया था। खत में कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में चीनी का रेट 70 रुपये फिक्स किया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन अदालती हुक्म के मुताबिक अवाम को रिलीफ फराहमी यकीनी बनाते हुए जवाब से आगाह करे। शरीफ खानदान के गिर्द नैब का शिकंजा मजीद कसना शुरू कर दिया गया। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाने का फैसला कर लिया गया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शरीफ फैमिली के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बैरून मुल्क फरार सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन वापस लाने की ठान ली गई। नैब के मुताबिक बरतानवी हुकाम से सलमान शहबाज को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। तर्जुमान नैब के मुताबिक सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम हैं, जिन्हें मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर एहतिसाब अदालत लाहौर ने इश्तिहारी करार दे रखा है। सलमान शहबाज की वापसी में कानूनी मुआवनत के लिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से भी रब्ता किया जाएगा। नैब लाहौर ने सलमान शहबाज और शरीफ खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ TT ट्रांजैक्शंस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस तैयार कर रखा है। जबकि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत चीनी की सब्सिडी का मामला भी नैब को भेज चुकी है। सलमान शहबाज से शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे हुकूमत में खिलाफे कानून सब्सिडी हासिल करने की तहकीकात भी की जाएंगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। कहते हैं हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। 2 से 3 दिन में कराची का भी दर्जा हरारत बढ़ेगा। इसके बाद दर्जा हरारत में कमी आने लगेगी। पीर का दिन और फिर ज़्यादा से ज़्यादा परसों मंगल का दिन, इसमें कल 39 या 40 टेम्परेचर जा सकता है और परसों फिर नीचे आ जाएगा। परसों दोबारा 37 या 38 रह सकता है और फिर आगे बतदरीज कम होता जाएगा, 35-36 इस रेंज में रहेगा। और उम्मीद है कि 3-4 दिन बाद फिर कुछ क्लाउड्स की तादाद भी बढ़ेगी, सी ब्रीज कुछ ज़्यादा स्पीड से तवातर से चलने लगेगी
तो मौसम बेहतर हो जाएगा। सिंध, इंटीरियर सिंध में जो है ना वो नवाब शाह और जो ऊपर दादू, मोजेदारो, जैकोबाद वगैरह, जैकोबाद में आज भी 47 गया है, तो इसी तरह से जैकोबाद इसमें नवाब शाह वगैरह में 45-46, तो उन इलाकों में है थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है। कुछ दीगर मामलात का जिक्र। सिंध पुलिस ने मुकदमात में नामजद सरदार तेगो खान तेगानी को अमन अवार्ड क्यों दिया? PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। का सरदार तेगो खान के खानदान के खिलाफ 40 FIR दर्ज हैं। सिंध में क्रिमिनल्स को अमन अवार्ड दिए जा रहे हैं। सबा ने कई मुकदमात के मुलजिम को अमन अवार्ड देने की खबर नशर की थी। कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान के मुकदमात में नामजद मुलजिम के लिए अमन अवार्ड। समा ने सिंध हुकूमत के अनोखे कारनामे की खबर नशर की। सरदार तेगो खान तेगानी पर कच्चे के इलाके में 13 मुनज़्ज़म ग्रोहों की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम है। इस खबर पर सिंध असम्बली में ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी सूबाई हुकूमत और IG पर फट पड़े। IG साहब तुसी नए हो, तुम सिंध के IG बनो, PPP के IG नहीं बनो। पिछला IG कह रहा है, उसका SP कह रहा है रिजवान साहब कि ये पार्टनर है, ये मुजरिम है। नया IG आता है, वो कहता है कि इसको इनाम दे दो उस शख्स। फिरदौस शमीम नकवी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज शेख को भी निशाने पर लिया। 2 किस्म के डाकू पाले हुए, एक वो जो बंदूक दिखा के लेता है और एक वो जो कुर्सी में बैठ के डकैती मारता है। जो कुर्सी में बैठ के डकैती मारता है वो भी इसका पार्टनर है। इम्तियाज शेख पार्टनर है सरदार का। PTI रहनुमा ने मुतालबा किया कि सरदार तेगू खान से अमन अवार्ड वापस लिया जाए। पाकिस्तान से मास्क चीन बरामद करने के मामले पर FIA ने मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा को क्लीन चिट दे दी। इंसदाद बदउनवानी यूनिट ने डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ मजीद तहकीकात रोकने की सिफारिश भी कर दी। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। पाकिस्तान से 2 करोड़ मास्क चीन बरामद करने की तहकीकात। FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने छानबीन के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी सेहत को बेकसूर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन डॉक्टर फुरकान इब्राहिम डॉक्टर जफर मिर्जा पर आयद इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जफर मिर्जा का मास्क एक्सपोर्ट करने के NOC से बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए कवायद व ज़वाबित के तहत चीनी कंपनियों को परमिट जारी किए, जबकि बरामद की इजाज़त पाक चीन दोस्ती को मद्देनजर रख कर दी गई। विफाकी तहकीकाती इदारे के आला हुक्काम को भिजवाई गई रिपोर्ट में मामले की मजीद तहकीकात रोकने की सिफारिश भी कर दी गई। ड्रैप ने 30 जून को कोरोना के फैलाव के बायस हिफाजती अशिया की बरामद पर पाबंदी लगाई थी। डॉक्टर फुरकान इब्राहिम की जानिब से 25 फरवरी को डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ FIA को दरखास्त दी गई। हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन, मगर कराची वाले घरों में टिकने को तैयार ही नहीं है। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत कोरोना का रोना रो रो कर थक गई है। आज भी लॉकडाउन है। तमाम बड़ी बड़ी मार्केट्स इसलिए बंद करवाई गई हैं ताकि रश से बचा जा सके। क्या आवाम को अपनी सेहत का ख्याल है? आइए आपको चंद झलकियाँ दिखाते हैं। कौन सा लॉकडाउन, कहाँ का लॉकडाउन, हफ्ता हो या इतवार, शहरियों को नहीं परवाह कि कोरोना कर रहा है वार। कराची वालों को तो बस बाहर निकलने का है बुखार। उस्मानाबाद के इस बाजार में जरा इन वालिदैन को तो देखें जो अपने मासूम बच्चों को मुफ्त में कोरोना खरीद कर दे रहे हैं। अब इन खवातीन को कौन रोके? भला क्या लिपस्टिक खरीदना जान से ज्यादा जरूरी था जो गैर जरूरी बाजार में खरीदारी करने चली आई? ना मास्क पहना है ना कोई और एहतियात, मगर कैमरा देखकर अपनी लापरवाही छुपाने लगी। यकीन जानिए इस भरे मजमे में मैंने और मेरे कैमरामैन फैसल आगाई ने सिर्फ मास्क पहन रखा है। यहाँ पर कोई भी अपनी जिंदगी के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। समा के कैमरे को देखकर इस जिम्मेदार शहर के लापरवाह लोग गुस्से में आ गए। सूरत हाल तो आपने देख ली। खुदारा अपना नहीं तो दूसरों का ही ख्याल रखें। जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं, आप भी हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह अब तक मालूम न हो सकी।
बॉलीवुड के नौजवान अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 34 साला सुशांत राजपूत की लाश मुंबई के इलाके बांद्रा में उनकी रिहाइशगाह से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक उनके गले में फंदा लगा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म पीके में सरफराज नामी पाकिस्तानी लड़के का किरदार अदा किया था, जिसे फिल्म बीनो ने बहुत पसंद किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में भी उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। 2019 में उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले उनकी साबिक मैनेजर ने भी अपनी जान ले ली थी। पुलिस का कहना है कि सुशांत की मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। सुशांत की खुदकुशी की खबर ने बॉलीवुड समेत मारूफ शख्सियात को भी उदास कर दिया। अदाकार शाहरुख खान, संजय दत्त, उर्मिला, अनुष्का शर्मा, अजय देवगन, सोनू सूद, सानिया मिर्जा और MS धोनी समेत कई मारूफ शख्सियात ने सोशल मीडिया पैगामात में नौजवान अदाकार की मौत पर अफसोस का इजहार किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।